नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 सितंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे अतुल प्रसाद सर का लेटेस्ट ट्वीट। और दोस्तों, एक आदेश को जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, केवीएस की तरफ से बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। डीएलएड अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। पूरी अपडेट को देखेंगे। के पाठक सर भैया दिल्ली से लौट गए। जी हाँ, क्या मामला, पूरी अभी आपके सामने अपडेट रखेंगे। बिहार में 24,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी, अगले साल आएगा विज्ञापन। हर एक अपडेट को भी हम आपके सामने रखने वाले। लेकिन देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड अपने डाटा लीक पर लगाए लगाम। ठीक है ना, यहाँ पर भी इस अपडेट को रखेंगे। और क्या कट ऑफ हो सकती है, देखिए एक बात आपको बताते हैं, अगर बीएड के छात्र पीआरटी में शामिल होते हैं तो न्यू कट ऑफ क्या बन सकती है। ठीक है, मतलब ये मान के चलिएगा कम से कम अगर बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे तो टोटल जो हमारी 80,000 सीटें हैं, ठीक है ना, उसमें से 50% या उससे भी ज़्यादा बीएड के छात्र सीट ले सकते हैं, क्योंकि बिहार में बीएड कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। ये समझिए, अदर स्टेट में तो डीएलएड है, लेकिन बिहार में जो 48,000 सीटें आरक्षित वर्ग में जा रही है, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान बीएड के छात्रों को होगा। ठीक है ना, तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। ऑफिशियल दोस्तों ट्विटर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अतुल प्रसाद सर का ट्विटर हैंडल। क्या अपडेट आ रही। जी हाँ दोस्तों, हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं मुजफ्फरपुर से अपडेट आई। सूबे में तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। एनसीटीई ने सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को कहा था। इसके बाद से बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब दोस्तों देखिए, जो ये बिहार सरकार है ना, ये सोच रही है कि हम एनसीटीई से भी ऊपर हो गए। ठीक है ना, जब एनसीटीई ने सभी राज्यों को सूचना भी भेज दिया, अब क्या करे। ठीक है, इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। इससे डीएलएड अभ्यर्थियों में आक्रोश है। शुक्रवार को इसको विरुद्ध अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। यह कैंपेन हैशटैग न्यायालय विरोधी सरकार से चलाया। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार की पहली सरकार होगी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रही है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके बावजूद दोस्तों बार बार ये कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। एनसीटीई ने भी क्लियर कर दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपलोड कर दिया गया है। अब क्या चाहिए। देखिए, आपको एक बात क्लियर कर दें, ये बीएड के भी साथ उतने नहीं खड़े। आप लोगों को लग रहा होगा ये वैकेंसी फंसाने का एक तरीका होता है। अगर दोस्तों इसी शिक्षक भर्ती को हम करें 6 महीने भी डिले कर दिया जाए तो 1 महीने की सैलरी कितनी दी जाएगी आपको, 40,000। 40,000 रुपये 1 महीने की सैलरी है। 6 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, तकरीबन 2.5 लाख। हर एक बच्चे को नुकसान होगा। ठीक है ना, कि ये तरीका होता है। ये मत सोचिएगा दोस्तों कोई किसी के साथ खड़ा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली से पटना लौट आए। वे गुरुवार की शाम को ही दिल्ली से पटना लौटे। हालांकि शुक्रवार को वे शिक्षा विभाग नहीं गए आए, वह एक दिन पहले गुरुवार के शाम को ही दिल्ली से लौट आए। जानकारी के अनुसार उन्होंने शुक्रवार को सीएल भी लिए। देख सकते हैं दोस्तों, मतलब एक एक खबर। ठीक है ना, कि के पाठक सर दिल्ली गए फिर दिल्ली से लौट आए। एक एक खबर दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बिहार में एक और वैकेंसी आ रही है, उस पर बात बाद में करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये जो अपडेट है ना, इसमें यह कहा गया कि ब्रिज कोर्स नहीं हो पाने की वजह से केवीएस ने बीएड शिक्षकों का सर्विस कंफर्मेशन रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिज कोर्स को खाली नहीं था, इस वजह से सर्विस कंफर्मेशन रोका गया। ये दोस्तों अपडेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ संभाग चंडीगढ़ में दिनांक 25/9/2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों के आधार पर इस संभाग, ये दोस्तों जो भी बात है ये बड़ी खबर है। ठीक है ना, स्थायीकरण मतलब कंफर्मेशन के प्रस्ताव पर विचार किया गया, लेकिन उनके विरुद्ध उल्लेखित कारणों के कारण समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गई। उनका विवरण निम्नवत है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। देख सकते हैं, नॉट डन 6 मंथ ब्रिज कोर्स। हर जगह दोस्तों ये लिख के आ रहा है, जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए सबका दोस्तों देखिए पद पीआरटी में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो ये दोस्तों दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी अपडेट आएगी बीएड छात्रों के लिए अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। टुमारो इज अ बिग डे फॉर इंटीग्रेटेड 69 CCPT candidates.
डू रीच द सेंटर ऑन टाइम, ऑल द बेस्ट। तुम्हारा मतलब दोस्तों ये आज की ही बात कर रहे हैं, आज 30 सितंबर की, ठीक है ना। एक बड़ा दिन है और ये सबको शुभकामनाएं अतुल सर दे रहे हैं। देखिए इन्होंने सीटेट के रिजल्ट पर कुछ भी नहीं लिखा। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, सीटेट का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो ये बोल दिए कि हमारा बीपीएससी पीआरटी 1 to 5 क्लास के लिए जो रिजल्ट आना था उसको रोका गया। देखिए जरा यहाँ पर देखिए पहले, ये दोस्तों राजनीति होती कैसे हैं। अतुल सर का दोस्तों यहाँ पर जो ट्वीट आया था, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स को लेकर हर एक बात देखिए ये साझा करते हैं। टीआरई रिजल्ट आर नाउ मतलब लाइकली बाय मिड अक्टूबर, हमारा अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है। दिस स्लाइटली डिले इज ड्यू टू पेंडिंग रिजल्ट ऑफ सीटेट। देखिए क्लियर कर रहे हैं कि सीटेट का रिजल्ट पेंडिंग है, इस वजह से यहाँ पर हमारा डिले हो रहा है। लेकिन अब सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन बीपीएससी का दोस्तों रिजल्ट आने का, ठीक है ना। ये लेकिन 9 से लेकर 10वीं में सीटेट थोड़ी नहीं था, 11वीं से 12वीं में भी सीटेट था क्या। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सीटेट तो बस एक बहाना है, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए, सीटेट बस एक बहाना है। बीपीएससी टीआरई में कितने % बच्चे पास हो सकते हैं। अब दोस्तों देखिए सिर्फ डीएलएड के बच्चे होते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अब बीएड के बच्चे भी सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। एक बात आपको और बताते हैं, अगर बिहार सरकार चाह जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, ठीक है। ये बात बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कोई भी सरकार, ठीक है ना, चाहे वो यूपी सरकार हो, ये हो केंद्र की सरकार हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी सरकार नहीं है, ठीक है। इनके पास पावर है, अध्यादेश ला सकते हैं, एक अलग मैटर है, लेकिन आप ये कहिए कि ये माने ना, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बीपीएससी टीआरई के पासिंग मार्क वही दोस्तों यूआर में और ईडब्ल्यू से 48 नंबर, ओबीसी में दोस्तों 43 नंबर, ईबीसी में एक रहेगा हमारा 40 नंबर, SC ST में 38 समथिंग रहेगा। देखो 43 समथिंग वहाँ पर भी था, लेकिन ये मान रहे नो मिनिमम ये पासिंग हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर बीएड कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होते, दोनों हम आपको बता देते हैं, बीएड के साथ भी और बीएड के बिना भी। अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों जो मिनिमम कट आ जाएगी, अगर बीएड के छात्र सम्मिलित होते हैं तो 60 नंबर से 65 प्लस, ठीक है, ये कट ऑफ जाएगी। और फीमेल में दोस्त ये जाएगी 57 से लेकर 62 तक, ठीक है। ये बीएड के साथ है, और बीएड के बिना 50 से 55, 47 से 52। ये सिर्फ डीएलएड छात्रों के लिए है, और ये बीएड के साथ है। बीएड के साथ परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मतलब एग्जाम में अगर दोस्तों उनकी वापसी होगी तो प्लस 10 नंबर। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है। यहाँ 48 से 53 नंबर, 48 नंबर दोस्त इसलिए लिखा गया ना, ये हमारी पासिंग नंबर भी है, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। जो मेल कैटेगरी है ये 48 पासिंग है, तो वही पासिंग नंबर ही रखा गया। हर एक कैटेगरी में दोस्तों आपको बता दें, आरक्षित वर्ग में अगर सिर्फ डीएलएड के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित रहे, याद रखिएगा डीएलएड बीटीसी, तो सिर्फ आप लोग पास हो जाइए, कट ऑफ को क्लियर करिए, ठीक है ना। जैसे सीटेट में 90 नंबर पासिंग होता था स्टेट के लिए, वैसे ही बीपीएससी ने 48 नंबर रख दिया। तो इतना नंबर अगर आपकी बन के, तो आपकी नौकरी कन्फर्म है, 99% तक कन्फर्म है नौकरी, 99, ठीक है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन दोस्तों अगर बीएड के छात्र आ जाते हैं तो ये दोस्तों जो आप 48 की बात करें, ये कम से कम 60 नंबर, 60 से लेके 65 भी, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 60 नहीं 65 तक आप सोचिए। तो इतना आसान नहीं होगा बीएड के साथ, बीएड के बिना बहुत ही आसान सफर है। और सैलरी आप देखिए दोस्तों, ये देखिए नया वेतन कितने हैं, 40,000, और माध्यमिक में दोस्तों जो सैलरी रहेगी 49,630, और उच्च माध्यमिक में 51,000। मध्य वाला दोस्तों जूनियर की वैकेंसी अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया है, 45,000 सीटें, मतलब सैलरी यहाँ रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों लगभग 32,000 सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। और यूपी में भी दोस्तों बहुत ही जल्द 51,112 शिक्षकों की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। यूपी में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक बात आपको और क्लियर कर दें, ये दोस्तों जो बिहार सरकार बीएड के छात्रों को मौका दे रही है, उन्होंने भी क्लियर किया कि सिर्फ हम ये लास्ट मौका दे रहे हैं, ठीक है। जो आने वाली वैकेंसी होगी वहां पर बीएड के छात्र मौका नहीं पा पाएंगे। और इनका कहना यह था कि 11 अगस्त जब सीट इनका डिसीजन आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले, ठीक है, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इन बच्चों का पेपर 24 अगस्त को होने वाला था। अगर सरकार चाहती तो दोस्तों उन बच्चों का पैसा रिफंड कर सकती थी। अब पैसा रिफंड ना करना पड़े इसके लिए एग्जाम करा लिया गया। अब सीटेट का भी रिजल्ट है, तो आपको बता दें यहाँ पर बीएड का भी रिजल्ट है। दोस्तों देखिए इनकी होशियारी होती है,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले सबके सामने था, लेकिन पैसा रिफंड करना पड़ता है, इस वजह से ये कुछ बोलते नहीं। बाद में दोस्तों आपको रिजल्ट रोक देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा? जल्दी दोस्तों आपको बता दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आपका रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, पहले रिजल्ट घोषित हो जाने दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन आपको बता दें, मामला जब कोर्ट में जाता है तो शिक्षक भर्ती फंसती है। तो यहाँ पर डीएलएड और बीटीसी छात्रों के साथ भाई धोखा हुआ ही है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक बच्चे, और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये वैकेंसी को डिले करने का एक तरीका है। एनसीटी का दोस्तों पहले इनको आदेश चाहिए था, एनसीटी ने हर राज्यों में भैया अपना पत्र भेज दिया। ठीक है, जो भी दोस्तों नई गाइडलाइंस है सब कुछ उन्होंने भेज दिया, लेकिन बिहार सरकार मान नहीं रही। क्या वो एनसीटी से भी ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, वैकेंसी को जब आपको डिले करना रहता है तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। तो उनमें से एक तरीका यही है, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, हाँ, लेकिन डीएलएड के जो बच्चे हैं थोड़ा सतर्क हो जाइए। अगर सरकार देखिए अपने पर आ गई, मतलब आ ही गई कि हमें करना है, तो फिर ये कर भी लेंगे। चलिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ऐसा होने से क्या होगा कि डीएलएड में कम से कम 40,000 से ज़्यादा बच्चे जिनको उम्मीद थी नौकरी लगने की, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।